हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में क्लियर करने वाले हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बताया जाएगा कि आप जिंदगी में कभी भी ये क्वेश्चंस को भूलोगे नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारे इतिहास से रिलेटेड होने वाला है। क्या हमारे इतिहास से रिलेटेड होने वाला है। देखिए आज का जो टॉपिक है, आपका जो क्वेश्चन है वो लॉर्ड लिटन के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड लिटन के बारे में। देखिए कहा गया दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन कीजिए। टॉप क्वेश्चन क्या बोला है? लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन कीजिए अथवा लॉर्ड लिटन के नीतियों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या दोस्तों? लॉर्ड लिटन के नीतियां या तो लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन करें कि आखिर किस प्रकार से लॉर्ड लिटन ने भारत पर अपना शासन किया था। उसके साथ साथ लॉर्ड लिटन ने किस प्रकार से अपने नीतियों को अपनाया था, उसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक इजी सा लैंग्वेज में इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया करता था, एकदम कहानी के जैसा मैं इसको पहले समझाऊंगा, उसके बाद इसके आंसर्स को बताऊंगा आपको, ठीक है, कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं लॉर्ड लिटन का, तो उसके पहले देखिए हम लोग बात करते हैं भारत का, ठीक है। हम लोग जैसा कि सब जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का कब्जा था। किसका? भारत में अंग्रेजों का कब्जा था। और जहां तक कि भारत में अंग्रेजों का कब्जा था ना, तो जैसे ही भारत में अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया, ठीक है, जैसे ही भारत में अंग्रेजों ने अपना आगमन किया, तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे अपना प्रशासक नियुक्त करना चालू कर दिया। क्या कर दिया? भारत में जो है ना अपना प्रशासक कहने का मतलब है कि अपना प्रशासन नियुक्त करना चालू कर दिया। यहाँ के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, काबू में रखने के लिए जो है ना वहां पे कानून बनाने लगे, ठीक है। और वहां का अंग्रेजों का जो सर्वा होता था, इस प्रशासक का जो सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था उसको गवर्नर जनरल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता था? गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, या तो वायसराय के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी वायसराय आए, मीन्स अंग्रेजों के शासनकाल में भारत जब भी गुलाम रहा, जब तक गुलाम रहा, तो भारत में जितने भी वायसराय आए या तो गवर्नर जनरल आए, यहाँ के नीतियों के कारण, इन लोगों के नीतियों के कारण भारतीयों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि जब भारत में अंग्रेजों के वायसराय वेलेंजली ने आया था, तो वेलेंजली ने क्या किया, अपने सहायक संधि लेकर के आया था। उसके तहत भी भारतीयों को कई नुकसान झेलने को मिला था, कई तकलीफें हुई थी। उसके साथ साथ जब यहाँ पे भारत में लॉर्ड डलहौजी आया था, कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी आया था। तो डलहौजी ने अपना क्या किया था? अपना हड़प नीति अपनाया था। क्या अपनाया था? अपना हड़प नीति अपनाया था। अब इससे भी क्या हुआ, यहाँ के लोगों के मन में जो है ना फूट पैदा हुआ। मीन्स हम लोग कह सकते हैं ना कि भारत में जितने भी वायसराय आए थे, भारत में ब्रिटिश के जितने भी वायसराय आए, जितने भी गवर्नर जनरल आया ना, सभी ने क्या किया, ऐसे नीतियों को अपनाया जिससे भारतीयों के मन में गुस्सा उठ उठा। जिससे क्या हुआ, भारतीयों के मन में जो है ना गुस्सा फूटा, ठीक है। और भारतीय जो है ना, हम भारतीयों ने क्या किया, आंदोलन करना चालू कर दिया कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को स्वशासन चाहिए, मीन्स अपना शासन चाहिए। हम लोगों को किसी के बस में रहने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद क्या करेंगे, शासन करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग खुद से शासन करेंगे। जैसे रहेंगे ना हम लोग एक मतलब मिलजुल के रहेंगे और खुद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शासन करेंगे। किसी और का यहाँ पे शासन करने की जरूरत नहीं है। और यही हुआ कि बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ भी कौन आए, लॉर्ड लिटन आए, जो कब से कब तक यहाँ पे शासन किए थे, तो 1876 से लेकर के 1880 तक जो है यहाँ पे शासन किए थे। अर्थात तो 4 सालों तक यहाँ पे शासन किए थे। और ये अपने शासनकाल में लॉर्ड लिटन जो है अपने शासनकाल के अंतर्गत में ऐसे ऐसे कार्य किए जिसके कारण भारतीयों का गुस्सा और भी फूट पड़ा, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि भारतीय लोग जो है ना इसके विरोध में उतरने लगे, ठीक है, और स्वशासन की मांग करने लगे। कौन? हम भारतीय लोग, ठीक है। तो आखिर क्या हुआ होगा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, ठीक है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि लॉर्ड लिटन का कार्यकाल जो है ना 1876 से लेकर के 1880 तक रहा था। कब तक? 1876 से लेकर के 1880 तक रहा था। और इसके शासनकाल में जो है ना हुआ क्या था दोस्तों, हम भारतीयों को जो है ना
एक भयंकर, एक महान अकाल झेलना पड़ा था। अकाल कहने को मतलब जान रहे हैं, यहाँ पे सूखा हो गया था, मीन्स अकाल से लोग मर रहे थे, भूखमरी से लोग मर रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। लोगों के पास क्या था? खाने के लिए अनाज नहीं था। ठीक है, लोग जो है ना भूख के मारे मर रहे थे। ठीक है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग करें तो करें क्या। ठीक है, वहीं पे लॉर्ड लिटन साहब जो थे वो क्या कर रहे थे? राज उपाधि अधिनियम कर रहे थे। राज उपाधि अधिनियम कहने का अर्थ है कि यहां पे तो लोग भूखमरी से मर रहे थे। लोग क्या हो रहे थे? यहाँ पे भूखमरी से मर रहे थे। उसी समय लॉर्ड लिटन ने क्या किया? यहाँ पे एक भव्य दरबार का गठन किया था ताकि रानी विक्टोरिया को यहाँ पे हर सुखी सुविधाएं मिले। जो कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी। जो कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी। उसको भारत की महारानी का दर्जा देने के लिए, भारत की रानी का दर्जा देने के लिए जो है ना एक भव्य दरबार का गठन हुआ। ठीक है, और वो भव्य दरबार के तहत ना इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, ठीक है, कि लोग और कर्जे के नीचे दब गए। लोग क्या हुआ? और कर्जे के नीचे दब गए, क्योंकि ये काम जो है ना भारत में हो रहा था, इसलिए ये जो इसका जो पैसा वसूला जा रहा था ना वो हम भारतीयों से ही वसूला जा रहा था। अब मान लीजिए कि यहाँ के लोग जो है ना अकाल से मर रहे हैं, यहाँ के लोग जो है अकाल से मर रहे हैं, और यहाँ का जो वायसराय है, यहाँ का जो गवर्नर जनरल है, वो क्या कर रहा है? पैसा लुटा रहा है। किसके ऊपर? यहाँ के रानी के ऊपर, यहाँ के रानी के भव्य दरबार के ऊपर, है ना, कि आप यहाँ के रानी हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा? उपाधि दिया जा रहा है ना, इस पे पैसा खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये सही काम है? हाँ, बहुत सही काम है ना। इसलिए यहाँ के लोगों ने क्या किया? इसको कूटने का प्रयास किया। कूटने का अर्थ यहाँ के लोगों ने इसका विरोध जताने का प्रयास किया। किसके? लॉर्ड लिटन के। और यहाँ के लोग क्या हुए? आंदोलन पे उतर गए, इसके विरोध पे उतर गए। किसके? लॉर्ड लिटन के विरोध पे उतर गए, और इन्होंने कहा कि हमें ऐसा वायसराय नहीं चाहिए। ठीक है, तुम क्या करो, यहां से जैसे आए थे वैसे यहां से वापस चले जाओ। ठीक है, अब देखो इसी के तहत यहाँ पे पहला गलती तो ये किया कि यहाँ पे अकाल के तहत जो है अकाल आया था, तो अकाल में ये कुछ किया ही नहीं। कौन नहीं किया? लॉर्ड लिटन जो है अकाल के समय में कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब जब कुछ नहीं किया तो उसी के तहत जो है यहाँ पे क्या हुआ था? भव्य दरबार का भी गठन कर दिया। इसमें से अंतहीन पैसा लागू कर दिया गया, मतलब जितना पैसा हो सके सारा पैसा दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये जो भूखमरी जो आया था ना, अकाल जो आया था ना, इसमें से लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। लाखों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी, मीन्स कई लोगों का जान भी चला गया था। ठीक है, उसके तहत उसके लिए तो कुछ किया नहीं इन्होंने, लेकिन भव्य दरबार का गठन जरूर किया, जिसमें से कितनों मतलब कई पैसे जो ना ये लुटा दिया। कितने पैसे ये लुटा दिया? कौन? लॉर्ड लिटन। दूसरा गलती ये था। फिर तीसरा गलती क्या किया? इन्होंने क्या किया? वर्नाकुलर एक्ट लागू कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए जब इन्होंने गलतियां करना चालू कर दिया ना, जब अकाल में ये कुछ नहीं किया, और अकाल के तहत जब इन्होंने क्या किया था? भव्य दरबार का गठन किया था, तो यहाँ के लोग जो है ना अपना विरोध जो है ना पत्र के माध्यम से, ठीक है, मीन्स पेपर के माध्यम से क्या करने लगे? न्यूज़पेपर के माध्यम से अपना बातों को जो है लोगों को तक फैलाने लगे। ठीक है, और इसका विरोध ही करने लगे, विरोध करने लगे। किसका? लॉर्ड लिटन का। ठीक है, अब लॉर्ड लिटन क्या करता है? जब लॉर्ड लिटन को लगता है ना कि नहीं अब ऐसे काम चलेगा, नहीं ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? मेरे बुराई कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे बारे में बातों को फैला रहे हैं, गलत बातों को फैला रहे हैं। ठीक है, अब लॉर्ड लिटन क्या करता है? जब लॉर्ड लिटन को कुछ सूझता नहीं है ना, तो वो क्या करता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा देता है। क्या करता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा देता है कि कोई भी न्यूज़पेपर जो है ना, कोई भी न्यूज़पेपर जो है कुछ भी छापेगा नहीं, मीन्स कंपनी के विरुद्ध जो है ना कोई भी चीज़ छापेगा नहीं। ठीक है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? सजा दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। कब? 1878 ईस्वी में। कब? 1878 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जनता जो है ना क्या कर रही थी? भुखमरी से जूझ रही थी ना। ठीक है, इन लोगों के पास पैसा नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि इन लोग खाना खा सके। ठीक है, अब देखिए जब इसको यहाँ के लोगों ने इसका विरोध करना चालू कर दिया, तो यहाँ के जो वायसराय थे लॉर्ड लिटन, इसने क्या कर दिया? यहाँ पे वर्नाकुलर एक्ट लागू कर दिया। अब देखिए वर्नाकुलर एक्ट तो ठीक था, ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट लागू कर दिया। उसके बाद जनता का गुस्सा और भी फूटने लगा। ठीक है, जनता लोग जो है ना और भी आंदोलन करने लगे और विरोध जताने लगे। ठीक है, अब जब देखिए जब विरोध जताने लगे ना, तो जनता लोगों ने क्या किया? शस्त्र उठाना चालू कर दिया। जनता ने क्या किया? शस्त्र उठाना चालू कर दिया। शस्त्र उठाना चालू कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब शस्त्र उठाना चालू कर दिया ना, किसने? जनता ने क्या किया? शस्त्र उठाना चालू कर दिया। जब यहाँ पे शस्त्र उठाना चालू कर दिया ना, तब लॉर्ड लिटन को लगा
कि नहीं ये ठीक है क्या, ये ठीक नहीं है, अगर शस्त्र उठाएंगे ना, अगर ये लोग शस्त्र उठाएंगे ना तो हम लोगों का यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा, मीन्स हम लोग का हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये किसने सोचा, लॉर्ड लिटन ने सोचा। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड लिटन दिमाग बहुत लगाता है, लॉर्ड लिटन क्या करता है, दिमाग बहुत लगाता है। अब लॉर्ड लिटन जो है ना वो क्या करता है, तो क्या करता है, उन्होंने जो है ना शस्त्र अधिनियम लगा दिया। उन्होंने क्या लगा दिया, शस्त्र अधिनियम लगा दिया। और वो अधिनियम जो है ना वो किस पे लगाया, भारतीयों पे लगाया। किस पे लगाया, भारतीयों पे लगाया। कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जितने भी मीन्स भारत में जितने भी वायसराय आए थे ना, सब ने क्या किया, हम भारतीयों का शोषण करने का प्रयास किया, हम भारतीयों पर अत्याचार ही करने का प्रयास किया। बिल्कुल सेम तरीके से लॉर्ड लिटन में भी क्या किया, यहाँ पे शस्त्र अधिनियम लागू कर दिया। कब, 1888 ईस्वी में, जिसके तहत कहा गया कि भारतीयों को, किसको, भारतीयों को जो है ना शस्त्र रखने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस की जरूरत है। अगर भारतीय कोई भी शस्त्र रखते हैं, कोई भी शस्त्र रखते हैं, ठीक है, कोई भी हथियार रखते हैं ना, तो भारतीयों को हथियार रखने के लिए जो है ना लाइसेंस की जरूरत है। जबकि ये कानून अंग्रेजों के प्रति नहीं था, अंग्रेजों पे ये कानून नहीं लगा हुआ था। ठीक है, ये कानून जो है ना सिर्फ भारतीयों पर लगा हुआ था। किस पे, भारतीयों पे लगा हुआ था, जिसके कारण भारतीय और भी गुस्सा होने लगे कि हमारे देश में आकर के हम पे ही गुलामी कर रहा, हम पे ही क्या कर रहा है, ये रौब दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, भारतीयों का गुस्सा जो है ना और फूटने लगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आंदोलन करता थे ना सब लोग आपस में मिलने लगे। ठीक है, अब देखिए जब मिलने लगे ना तो वहीं पे देखिए, वहीं पे लॉर्ड लिटन ने एक और गलती किया था। अब एक और गलती इन्होंने क्या किया, तो गलती इन्होंने किया था कि यहाँ पे इसने क्या किया था, ICS की आयु सीमा कम करना। ठीक है, जब लॉर्ड लिटन को लगा ना कि यहाँ के लोग जो है ना, भारतीय लोग जो है ना वो क्या करने लगे, हर चीजों में अपना जो होता ना योग्यता, ठीक है, वो दिखाने लगे। ठीक है, और जब योग्यता दिखाने लगे तो हर परीक्षा में ये लोग क्या होने लगे, पास होने लगे। ठीक है, और जब परीक्षा में पास होने लगे ना तब लॉर्ड लिटन को लगता है कि नहीं, अगर ऐसे ही लोग एग्जाम में पास होते रहे ना, ठीक है, उत्तीर्ण होते रहे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है कब्जा हो जाएगा फिर से, किसका, भारतीयों का ही कब्जा हो जाएगा और हम लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा। ठीक है, और लॉर्ड लिटन क्या करता है कि यहाँ पे जो ICS की एग्जाम होती थी, ICS की जो एग्जाम होती थी उसकी आयु सीमा जो 39 वर्ष थी उसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया। कितना, 19 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, यहाँ के जो भारत के जो शिक्षित वर्ग के लोग जो थे ना, उन्होंने विरोध जताना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, कि हम भारतीय जो थे कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उसको भी क्या कर दिया, इन्होंने रोक दिया। मीन्स यहाँ के लोग जो है ना फिर से क्या करने लगे, इसका लॉर्ड लिटन का जो है ना विरोध करने लगे। किसका, लॉर्ड लिटन का विरोध करने लगे। ठीक है, कि हमें जो है ना लॉर्ड लिटन नहीं चाहिए। ठीक है, लॉर्ड लिटन ले जाओ। ठीक है, मीन्स लॉर्ड लिटन यहाँ से वापिस चले जाओ। ठीक है, कि इन्होंने नारा लगा हम भारतीयों ने, और यहाँ के भारतीय लोग जो थे, शिक्षित वर्ग के जो लोग थे ना, वो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड लिटन का कड़ा विरोध किया। लॉर्ड लिटन का क्या किया, कड़ा विरोध किया। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था, लेकिन लास्ट में इन्होंने ऐसा एक नीति अपनाया ना, लॉर्ड लिटन ने लास्ट में एक ऐसा नीति अपनाया जिसके तहत हम भारतीय जो हैं, भारतीय लोग जो है ना, भारतीय लोगों का गुस्सा इतना फूट गया कि वो लोग आंदोलन पे उतर गए और यहां से लॉर्ड लिटन को जाना पड़ा। ठीक है, तो देखिए वो छठा कौन सा नीति था, तो छठा नीति उन्होंने क्या किया था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, आखिर हुआ क्या था कि देखिए जब यहाँ पे भयंकर अकाल चल रहा था तो इन्होंने क्या कर दिया, भव्य दरबार का गठन कर दिया। भव्य दरबार गठन करने के बाद जब उसका विरोध करने लगे लोग तो वर्नाकुलर एक्ट लागू कर दिया। वर्नाकुलर एक्ट का जब विरोध करने लगे तो यहाँ पे शस्त्र अधिनियम लागू कर दिया गया। फिर आयु सीमा कम कर दिया गया ICS का। उसके बाद इसको जो है ना ऐसा फील ही नहीं हो रहा था, महसूस ही नहीं हो रहा था कि यहाँ की जनता जो है ना वो भयंकर अकाल से पीड़ित है। ठीक है, उसी के तहत इन्होंने क्या कर दिया, हम भारतीयों को जो है ना द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में फांस दिया। मीन्स इन्होंने क्या कर दिया, जो जरूरत भी नहीं था, जो युद्ध का जरूरत भी नहीं था, वो युद्ध का इन्होंने गठन कर दिया। मीन्स ये युद्ध का क्या कर दिया, वो घोषणा कर दिया। किसने, लॉर्ड लिटन ने, कि हम क्या करेंगे, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, और जिसमें प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ना उस समय खूब कूटा गया था, अफगानों के द्वारा जो है ना अंग्रेजों को बहुत कूटा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी ये मानता नहीं है, ये फिर भी क्या कर देता है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध चालू कर देता है। कौन, लॉर्ड लिटन। ठीक है, आप देखिए जब यहाँ पे द्वितीय
आंग्ल अफगान युद्ध यहाँ पे जब चालू कर दिया जाता है ना, तो युद्ध में भी क्या होता है, काफी पैसा व्यय होता है। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ का जो शासन व्यवस्था था, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने क्या कर दिया था, पूरे तरीके से एकदम नष्ट करके रख दिया था। क्या करके रख दिया था, पूरी तरीके से नष्ट करके रख दिया था, जिससे यहाँ के लोगों का जो है ना गुस्सा लॉर्ड लिटन के प्रति फूटने लगा। और यहाँ के लोग जो है ना कभी भी लॉर्ड लिटन को चाहते नहीं थे। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर लॉर्ड लिटन कौन था और किस प्रकार से लॉर्ड लिटन के बारे में लिखना है। ठीक है, अगर आप कहानी को सुने होंगे, कहानी को समझे होंगे, तो आप बेटर तरीके से लॉर्ड लिटन के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लॉर्ड लिटन का परिचय लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, लॉर्ड लिटन का परिचय लिखना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना बताने के बाद जो है ना आपको फिर से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख करके आपको दिखा दिया हूँ कि आपको ये चीज़ लिखना है। ठीक है, देखिए परिचय में आपको इस प्रकार से लिखना है कि लॉर्ड लिटन, जिन्हें एडवर्ड रॉबर्ट लिटन, वुल्बर लिटन, लिटन के प्रथम अर्ल के नाम से जाना जाता था। मीन्स इसका नाम क्या क्या था, तो एडवर्ड रॉबर्ट लिटन था। ठीक है, या तो फिर लॉर्ड लिटन के प्रथम अर्ल के नाम से इसको जाना जाता था। किसको, लॉर्ड लिटन को। कहा जाता है कि एक अंग्रेजी राजनेता थे। ये क्या थे, एक अंग्रेजी राजनेता थे, अंग्रेजी वायसराय थे, जिन्होंने 1876 से लेकर के, कब से, 1876 से लेकर के 1880 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। भारत के वायसराय मीन्स गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। कौन, लॉर्ड लिटन। कौन, लॉर्ड लिटन। ठीक है, कहा जाता है कि भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन को आमतौर पर उनके कामकाज के कारण एक क्रूर वायसराय माना जाता है। मीन्स कहा गया ना कि लॉर्ड लिटन जो है ना उसको आमतौर पे इसके कामकाज के कारण, मतलब ये जो काम किया था ना उसके काम के कारण जो है ना इसको एक क्रूर वायसराय के नाम से जाना जाता था। क्यों, क्योंकि देखिए जिस समय अकाल चल रहा था उसमें भय दरबार का गठन कर दिया था, है ना, उसके बाद वर्नाकुलर एक्ट पारित कर दिया, उसके बाद फिर शस्त्र अधिनियम लागू कर दिया। मीन्स इन्होंने जो है ना भारतीयों के लिए कुछ भी चीज नहीं किया, और यहां तक कि इन्होंने भारतीयों का क्या किया, शोषण किया। किसने, लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, उसके बाद देखिए कहा जाता है कि 1876 से 78 तक, 1876 से 78 का महान भारतीय काल, ठीक है, इसके शासनकाल में हुआ था। फिर भव्य दरबार का इन्होंने गठन किया था। दूसरा, आंग्ल अफगान युद्ध कर दिया था, और भेदपूर्ण शस्त्र नीति का ये आयोजन किया था। किसने, लॉर्ड लिटन ने। इसलिए जो है ना इसको क्या कहा गया था, एक क्रूर वायसराय के रूप में माना जाता है। किसको, लॉर्ड लिटन को। किसको दोस्तों, लॉर्ड लिटन को। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए आपको लिखना है कि लॉर्ड लिटन की नीतियां, कि आखिर लॉर्ड लिटन के क्या क्या नीति था, लॉर्ड लिटन के क्या क्या नीति था। तो मैंने आपको बता दिया था कि वहां पे जो 6 नीति वहां पे लिखा गया था, वही 6 नीति के बारे में आपको क्या करना है, डिफाइन कर देना। ठीक है, लेकिन उसके पहले देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है कि लॉर्ड लिटन अपनी क्रूर एवं दमनकारी नीति के कारण क्या है, प्रसिद्ध है। मिस लॉर्ड लिटन जो है ना दोस्तों वो अपने दमन और क्रूर नीतियों के कारण क्या था, प्रसिद्ध था। इन्होंने क्या किया था, स्थानीय प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था। मीन्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। अकाल के दौरान इन्होंने क्या किया था, अमानवीय व्यवहार किया था। मीन्स यहाँ पे भव्य दरबार का गठन कर दिया था। ठीक है, उसके साथ साथ 1876 का महान अकाल के दौरान रानी के लिए जो है ना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था ये। ठीक है, किसने, लॉर्ड लिटन ने। उसके साथ साथ कहा गया है कि भारतीयों पर जो है ना एक तरह के प्रतिबंध जो उन्होंने प्रसिद्ध तो बनाया, लेकिन नकारात्मक तरीके से। ठीक है, उन्होंने क्या किया, भारतीयों के हथियार रखने पर भी क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, जो उसको प्रसिद्ध तो बनाया, लेकिन नकारात्मक रूप से। हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से कि लॉर्ड लिटन जो था वो हम भारतीयों के लिए क्या था, एक श्राप के जैसा था। और जैसे ही लॉर्ड लिटन ने यहाँ पे भारत में कदम रखा, इन्होंने क्या किया, हमेशा भारत के लोगों के बारे में गलत ही सोचा और ऐसी नीति अपनाना जिससे यहाँ के लोग जो है ना क्या हुए, यहाँ के लोग जो है आंदोलन पे उतर गए कि हम लोग को क्या चाहिए, स्वशासन चाहिए। अब यहाँ के लोग जो है ना आज़ादी के लिए तड़प उठे। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों अभी हिस्ट्री में पूछा गया है। ठीक है, हिस्ट्री सेमेस्टर 6 में पूछा गया है, जो बीबीएमक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीबीयू के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।